बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन कासिम और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दुख भरे, हम सबको टॉर्चर करने वाले एक टॉपिक पे, और वो है वेट लॉस। प्रॉब्लम ये है व्यूअर्स कि आजकल हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, अपने सिस्टम में डालते हैं जो कहने को तो हमें लगता है कि हेल्दी हैं, लेकिन वो हमारे सिस्टम में जाके हमारे हार्मोन्स को भी अपसेट करती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें करती हैं जिसकी वजह से या तो लोगों का वेट गेन होना शुरू हो जाता है या फिर वेट स्टक हो जाता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इंसान की बॉडी जो है वो नेचर से आई है। अगर उसके अंदर हम नेचुरल चीज़ें डालेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ें डालेंगे, हेल्दी चीज़ें डालेंगे तो हमें उसका रिज़ल्ट भी हेल्दी मिलेगा। आजकल ऐसे ऐसे केमिकल्स, ऐसी ऐसी अजीब प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो खानों में अवेलेबल हैं जो बाहर के ममालिक में अप्रूव भी नहीं होते, लेकिन फॉर सम रीज़न पाकिस्तान में अभी भी वो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। उसके फिर बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उनमें से एक साइड इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि इंसान का वज़न बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं ख़ुद जो है एक ऐसे पीरियड से गुज़री हूँ जहाँ पे नूर जो है, जब मेरी बेटी व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हर, तो मुझे बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ और मैं हैरान भी बड़ी हुई कि इतना ज़्यादा वेट गेन, 45 किलोज़, मतलब 40-45 किलो, यानी कि कोई 100 पाउंड, मतलब एक और इंसान, मुझे अगर कहें कि मेरे ऊपर एक और इंसान के जितना वज़न चढ़ गया तो ये बात गलत नहीं होगी। और आप लोगों ने उसकी वीडियोस भी देखी, तस्वीरें भी देखी डिफरेंट जगहों पे। फिर मैंने बड़ी देर स्ट्रगल किया कि मैं इसको वेट को कैसे कम करूं, और वो बैलेंस में नहीं आ रहा था। फिर जब मैं नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एंड प्रेडोमिनेंटली हेल्दी ग़िज़ा की तरफ गई हूँ तो तब फाइनली मेरा वेट रिड्यूस होना शुरू हुआ। आप लोग भी जो परेशान हैं अपने वेट से रिलेटेड, आज हमने स्पेशली डॉक्टर साहिबा को इनवाइट किया है शो पे कि वो हमें गाइड करेंगी न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग़िज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से हम अपने वेट को बैलेंस में लेके आ सकते हैं। देखिए, वेट बढ़ने के बहुत सी वजूहात होती हैं। हम क्या खा रहे हैं, हम कितनी मूवमेंट अपनी ज़िंदगी में करते हैं, यानी कि हमारी कितना कुछ सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री का मतलब ये है कि कितना वक्त हम गुजार के, मतलब बैठ के या लेट के गुजारते हैं। बहुत से लोग जो जॉब मार्केट का हिस्सा हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए ये बड़ा इशू होता है कि उनकी जॉब में उनको बैठना बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब इंसान को बहुत बैठना पड़ता है तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज का एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत कम हो जाता है। सो आज ये गाइडेंस लेंगे कि कितनी एक्सरसाइज, किस किस्म की ग़िज़ा और क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने वेट को बैलेंस करने के लिए। और आज हम स्पेसिफिकली PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से रिलेटेड भी गाइडेंस लेंगे। बहुत सी लड़कियां आजकल जब जाती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो उनको कहते हैं कि बेटा आपको PCOS है। उसके बाद लड़कियां बहुत अपसेट हो जाती हैं क्योंकि PCOS का मतलब ये होता है कि स्किन के भी मसाइल होते हैं। बहुत सी लड़कियां एक्नी से सफ़र करती हैं, उनको दाने बहुत निकलते हैं। और दूसरा इशू ये होता है कि वेट जो है वो बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। थायराइड का इम्बैलेंस, ये भी एक रीज़न है जिससे वेट बहुत ज़्यादा ख़वातीन और मर्द दोनों का बढ़ना शुरू हो जाता है। देन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से, जिनकी मेडिकेशन से वेट गेन होता है। अब नफ्सियात की बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो माहिर नफ्सियात आपको साइकाइट्रिस्ट रेकमेंड करता है। अब आप वो यूज़ करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स में भी वेट गेन आ जाता है। तो वज़न को बैलेंस में कैसे रखें, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि कैसे हम बहुत ज़्यादा पतले और स्किनी हो सकते हैं। ना तो मैं खुद स्किनी हूँ और ना ही मैं कहती हूँ कि इंसान को बहुत स्किनी होना चाहिए, क्योंकि स्किनी से भी कुछ मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सी लड़कियां जो हैं वो इतना अपना वेट रिड्यूस कर लेती हैं कि उनके पूरे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो हेल्दी वेट हम अपना किस तरह से कैलकुलेट करें, कैसे जानें कि हम किसी हेल्दी वेट के ऊपर हैं, क्योंकि ये भी होता है कि इंसान की हड्डियां चौड़ी होती हैं और आपका बोन्स का वेट ज़्यादा है, दिखने में आप बहुत स्लिम लग रहे हैं, लेकिन जब आप वेइंग मशीन पर चढ़ते हैं तो कहते हैं हाय अल्लाह, मेरा इतना ज़्यादा वज़न कैसे है, राइट। सो कैसे हम इन चीज़ों को बैलेंस में लेके आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए। देखिए, वेट गेन और वेट लॉस में नींद का भी बड़ा अमल दखल है। आप कितनी नींद पूरी करते हैं, कि 8 घंटे सोते हैं या रात को 2 घंटे सोते हैं, दिन में 1-1.5 घंटा सोते हैं। अगर आपके सोने की रूटीन भी ऊटपटांग है या अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं, इन सब चीज़ों से वेट गेन, वेट लॉस का बड़ा ताल्लुक होता है। तो इससे हम रिलेटेड बातचीत भी करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। बल्कि अगर आपने कॉल करना है तो 04299
200648 पे आप कॉल कर सकते हैं और मॉर्निंग एट होम पे आप हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बल्कि कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मिजाज वैसा ही जो अक्सर होता है। मिसेस हबीबा, ये बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा मिजाज होता है आपका। और आपकी कथा कलामी की माफ़ी चाहती हूँ। आपने जो कहा ना वेट गेन पर, आप माशाल्लाह उस वक्त भी बहुत प्यारी लगी हैं। थैंक यू सो मच। आपको एक बात बताओ मिसेस हबीबा, हम लोग आपस में ख़वातीन एक तो सपोर्ट भी एक दूसरे को बहुत करती हैं और अक्सर जो हैं एक दूसरे को डिसहार्ट भी बहुत करती हैं। अब जैसे आपने ये बात कही तो एक थोड़ा सा हौसला हुआ मुझे, लेकिन उस दौरान जब मुझे बहुत वेट गेन हुआ था तो आई रिमेंबर लोग ऐसे ऐसे मीन और अनकाइंड कमेंट्स नीचे लिख रहे थे और मैं बार बार मिसेस हबीबा यही सोचती थी कि मुझे पता है कि मुझे बहुत वेट चढ़ गया है, मेरे कपड़े नहीं फिट आ रहे मुझे, मैं भी शीशे में देख सकती हूँ, और बार बार अगले को ये रिमाइंड करना कि यू आर वेरी ओवरवेट या फैट शेमिंग, ये बड़ी ज़्यादती के ज़ुमरे में चला जाता है। थैंक यू आपके इतने प्यारे कमेंट का, थैंक यू। बट ये बताइए कि आप क्या कहेंगी, क्या आप वेट गेन या वेट लॉस की कोई प्रॉब्लम से गुजर रही हैं? कोई सवाल मैं पूछूं हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं? जी जी, मैं तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। मेरी बेटी के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। उसका जो ना वेट काफी उसने गेन कर लिया है ना, तो वो मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, एज क्या है उसकी? जी, उम्र क्या है आपकी बेटी की? किसकी? मेरी बेटी की? जी। तकरीबन माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में है वो। 15 साल है उनकी उम्र। 15 साल की है, ठीक है। तो मैं ये भी ज़रूर पूछूंगी कि अगर टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा वेट गेन होना शुरू हो जाए तो उसमें हम क्या एहतियात बरत सकते हैं? वैसे तो आपको पता है मिसेस हबीबा, आजकल बच्चों की पढ़ाई का स्केड्यूल इतना स्ट्रेस वाला और इतना हैवी हो गया है कि मतलब ना उनको बेचारों को एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है, ना कोई आउटडोर एक्टिविटी कर पाते हैं, सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं बच्चे। पढ़ते ही रहते हैं, बिल्कुल बैठ के पढ़ते ही रहते हैं, सही बात है। और चिप्स के हाथ में पैकेट होते हैं, वो खा लें हम, बस काफी है। नहीं, बट मुझे एक बात बताएं मिसेस हबीबा, करें तो क्या करें? इतना टाइम कहाँ बच्चों के पास होता है कि जाएं किचन में कुछ अपने लिए लेके आएं, बैठे। उस टाइम को सेव करने के लिए बच्चे स्नैक्स खाना शुरू हो जाते हैं। बट बिल्कुल ऐसा ही है। और मिसेस हबीबा, एक ही बेटी है या और भी बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। माशाल्लाह। तो जब 4 बच्चे घर में हो तो वही वाली बात है ना, माँ एक बच्चे के पीछे पीछे तो नहीं भाग सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा हैदर अली वो 2nd ईयर में है, माशाल्लाह ये इंटर फर्स्ट ईयर में है। और माशाल्लाह ज़ैनब फातिमा है, वो 8th क्लास में है। सबसे छोटी है मुकद्दस फातिमा, वो केजी में है। मैं सदके जाऊं। तो वही वाली बात है ना कि अब देखें ना कि मतलब बंदा एक बच्चे के पीछे अगर भागेगा तो बाकी बच्चों का क्या होगा, और छोटी के तो वैसे ही आपकी जो है वो काफ़ी आपकी भाग दौड़ कराती होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस हबीबा। हम ज़रूर पूछेंगे हमारे साथ जब न्यूट्रिशनिस्ट होंगी कि हमें गाइड करें कि अगर यंग एज पे 15-16 टीन्स में जो वेट गेन हो जाता है और माँ बाप परेशान होते हैं, क्या करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ। हमारे पास शेफ़ कोमल शहाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आज हमारा मेन्यू क्या है? आज हम बना रहे हैं चिकन कबाब मसाला और इसके साथ कचूमर सैलेड और ज़ीरे वाला रायता। अमेजिंग। तो रेसिपी की तरफ बढ़ें। चिकन कबाब मसाला के लिए मुर्गी का कीमा चाहिए 750 ग्राम, हरी मिर्च पिसी हुई 2 खाने के चम्मच, पिसा हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, प्याज 4 खाने के चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, रोटी के टुकड़े 4 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच। मसाले के लिए तेल आधा कप, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक पेस्ट 1 चाय का चम्मच, तली हुई प्याज 4 खाने के चम्मच, पिसा हुआ प्याज आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। अ लॉट ऑफ मसाला, करोड़ों मसाले। ऑब्वियसली मसाले वाले कबाब है तो फिर मसाला ज़्यादा तो डलेंगे। ओके। तो सबसे पहले कबाब बनाने हैं, जिसके लिए चिकन का कीमा बनाना है। उसको आपने मोटा मोटा पिसवाना है, उसके अंदर सारे मसाले शामिल करने हैं, उसको अच्छे से मिक्स करना है और जो भी शेप आप देना चाहें वो आप शेप दे लें। उसके बाद आपने उसको फ्राई करके साइड पे रख लेना है। फिर आपने उसका मसाला तैयार करना है, जिसके लिए आपने
देगची में तेल डालना है। तेल डालने के बाद आपने अदरक लहसुन पेस्ट, अपना पिसा हुआ प्याज, तला हुआ प्याज, ये और मसाले सारे शामिल करके उसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद आपने अपने कबाब उसमें शामिल करने हैं और उसको 2 से 3 मिनट दम पे रख देना है। ऑसम, दैट्स इट। रेसिपी आसान है लेकिन चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और कचूमर सैलेड, उसके लिए आपको चाहिए खीरे 2 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1, नमक आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। आपने प्याज, खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च को चौकोर हिस्सों में काटना है। उसके अंदर सारे आपने नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और नींबू का रस शामिल करके उसको अच्छे से मिक्स करना है और सर्व करना है। और जो ज़ीरे वाला रायता है उसके लिए हमें दही चाहिए 1 कप, भुना हुआ ज़ीरा चाहिए 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और चाट मसाला 1 खाने का चम्मच। दही के अंदर आपने अपना ज़ीरा और नमक और काली मिर्च और चाट मसाला शामिल करना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, सर्व करना है। वंडरफुल। और बाय द वे, अगर आपने दही वाले, अगर बच्चे आपके फॉर एग्जांपल सब्जियां नहीं खाते बट रायता खा लेते हैं, तो आप कद्दू को या लौकी को जो है कद्दूकश करके उसको थोड़ा सा बॉईल करके उसको निकाल के, उसका पानी निकाल के उसको भी दही में मिक्स कर सकते हैं, तो वो बड़ा एक रिफ़्रेशिंग सा रायता बन जाता है। सो यू नो, फॉर चिल्ड्रन जो सब्जियां नहीं खाते उनके लिए एटलीस्ट ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो जाता है। उनको लगता है जैसे नूडल्स ही आपने बीच में डाली है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वज़न बढ़ने और वज़न के स्टक होने के क्या रीज़न्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ आयशा नासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट। अच्छा, ये बताइए कि वज़न कैसे कम किया जाए, ये हमारा आज का एक मेजर सवाल है। मगर हर कैटेगरी और हर एज ग्रुप और मेल फीमेल हर चीज़ में को मद्देनज़र रख के ही वेट कम किया जा सकता है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मोटिवेशन। जैसे मेरे पास माएँ अपनी बच्चियाँ लेकर आती हैं कि वज़न कम करा दें। हम परेशान हैं कि कल कला को फ़ीमेल साइकिल को लेके, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके मसले मसाइल आएंगे। अभी से हम चाहते हैं बच्चा वज़न कम करे, या हम चाहते हैं हमारा बच्चा जो है वो अच्छी सेहतमंद वाली ज़िंदगी गुजारे, लेकिन बच्चा वेट लॉस की तरफ नहीं आता। जब तक इंसान में ख़ुद मोटिवेशन नहीं आती, जो सबसे ज़रूरी और बेसिक चीज़ है वो है मोटिवेशन आपकी, कि आपके पास कोई गोल हो, एक डेडलाइन हो कि मैंने अच्छा, मेरे साथ जो थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि मेरे अपने घर में आई गॉट अ टीनेज बॉय, हमज़ा जो हैं वो अब 16 साल के हो गए हैं। और हमज़ा ने हमेशा अपने वेट के साथ स्ट्रगल किया है। कुछ बच्चे होते हैं और क्योंकि ऑब्वियसली पहला बच्चा था, मुझे भी इतनी सेंस नहीं थी, मैंने भी इतनी एहतियात नहीं की, जो सच्ची बात है। और घर वाले भी, क्योंकि इकलौता ग्रैंडसन, ये हर कोई खिला रहा है, नानी भी, ये वो सारा कुछ, उसने वेट गेन तो कर लिया। उसके बाद वो वेट गेन करता ही गया, मतलब हम हेल्दी डाइट की तरह, और अभी भी उसका जो है वो मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ही है वेट, और अपसेट भी होता है इस बात पे। लेकिन वही वाली बात ना कि मोटिवेशन नहीं है अभी। मुझे बड़े लोगों ने कहा इसको ये कर दो, उसको मैंने कहा देखें 16 साल के बच्चे को, इवन 12 साल के बच्चे को ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं करवा सकते। आई एग्री, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जुगन आप उसको 10 जगह पे लेके जाओ, आप 10 दफ़ा उसका वज़न कम करा दो, उसका वो वेट बाउंस बैक करेगा, क्योंकि वो खुद वज़न नहीं कम करना चाहता और वो उल्टा उसको नुकसान ज़्यादा देगा। आप जितनी दफ़ा वेट कम करते हो, आप जितनी दफ़ा वेट ज़्यादा करते हो, बॉडी यूज्ड टू होती जाती है। एक वक्त आता है बॉडी किसी भी डाइट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो सबसे पहली चीज़, इंसान खुद को, जब वो 18 इंशाल्लाह 18 का होगा तो उसके बाद शायद उसमें खुद ख्याल आएगा, 18 पे नहीं, 22 पे, 24 पे, जब उसमें खुद ख्याल आए तभी वो वेट लॉस अच्छे से कर सकेगा और वो उसको मेंटेन भी कर सकेगा। हेल्थ को लेकर, सोशल एंग्जाइटी को लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिवेशन तो इंसान में कभी ना कभी आती है, और वो ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती है। वरना हम सिर्फ और सिर्फ खुद को थका रहे होते हैं। अब मेरे पास कितने लोग आते हैं आके बड़ा खुद को स्टार्व कर रहे होते हैं, जी हम बड़ी अच्छी डाइट कर रहे हैं और वज़न 1 किलो कम नहीं हुआ पूरे महीने में। वो क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि आप ऑल्दो खुद को भूखा भी रख रहे हो। इस पर हम बाद में बात करेंगे कि खुद को भूखा रखना, सेल्फ स्टार्वेशन जो है वो डाइटिंग नहीं है, लेकिन आप खुद को भूखा रख के भी वज़न क्यों नहीं कम कर रहे होते?
रात को कुछ मंगा के खा लिया, कोई चिप्स का पैकेट खा लिया, कोई बच्चे से इधर चीज़ चख ली, उधर से चीज़ चख ली। लेकिन जो बेसिक हमारे वेट लॉस के असूल आते हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी है वो ये है कि हम ऑयल बंद कर देते हैं। जब हमें वेट लॉस करना है, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, उबली हुई चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल गलत है। आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो कल्चर है, एशियन कल्चर, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का मसला है। हम रोटी, चावल, ब्रेड, सीरियल, दालें, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। हमारा ऑयल का इतना मसला नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही मसला नहीं है, लेकिन उस लेवल पे मसला नहीं है जितना हमारा कार्ब्स का मसला है। तो पहली चीज़ आपने ये करनी है, ऑयल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे निकालना नहीं है डाइट से। बस एक पोर्शन कंट्रोल के साथ 1 चाय के चम्मच ऑयल में 1 वक्त का आपका खाना बनना चाहिए। दूसरी चीज़, रात को कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दें। जैसे हमने पहले इसी शो में जिक्र किया था, रात को कोई ग्रिल चिकन ले लिया, फ़िश ले लिया, बारबेक्यू टिक्का ले लिया, कोई दाल बना के वो चम्मच से खा ली। अच्छा, ये सबको अप्लाई करता है, इवन टीनेजर्स को? क्योंकि देखें, अभी जो सबसे पहली जो हमें सवाल भी आया और जो कॉल भी आया मिस हबीबा, क्यों कहती मेरी बेटी 15 साल की है, फर्स्ट ईयर में है, और वो उसने वेट बहुत गेन कर लिया। तो उन्होंने खुद ही बातों बातों में, जब मैंने कहा कि अच्छा इसकी एज क्या है, मैंने कहती है वो यही होता है ना कि पढ़ाई कर रही होगी, चिप्स का पैकेट खा लेगी, फिर कुछ और खा लेगी। सबसे पहली चीज़ है, बच्चे का थायराइड टेस्ट कराएं। TSH टेस्ट कहते हैं उसको, बच्चे का वो टेस्ट कराएं। कहीं बच्चे का थायराइड का मसला ना बना हो। आजकल ये मसला बहुत कॉमन है। फिर बच्चियों में PCOS का मसला, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसका टेस्ट भी होना चाहिए। अगर डाइट की बात करें तो आप बच्चे को चिप्स देते हैं तो बच्चा चिप्स खाता है। अब ये भी नहीं कि आपने उस पर इतनी सख्ती कर देनी है कि वो। मेरी बात सुने आयशा, बीइंग द मदर ऑफ अ टीनेजर, आई विल टेल यू वन थिंग, ऑनलाइन बच्चे ऑर्डर कर लेते हैं। अब आप कुछ भी कर लें, 16 साल के बच्चे को अब मैं 1 रुपया भी ना दूं, पॉसिबल नहीं है ना। कुछ तो पॉकेट मनी बच्चे लेते ही हैं अपने बेसिक, वो होता है कुछ चीज़ खरीदनी होती है, पेंसिल बॉक्स, मतलब कोई भी चीज़। बिल्कुल ऐसे अब आप बिल्कुल ही बच्चे को पिंजरे में तो बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ये जो क्रिस्प वगैरह ऐसी चीज़ों को हम रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट कर दें। रिवॉर्ड के साथ कि आप अगर बहुत अच्छा डाइट कर लेते हो या बहुत अच्छा स्कूल में परफॉर्म करते हो, आप इन चीज़ों को रिवॉर्ड के साथ, इतनी अगर आप आसानी से इन चीज़ों को दस्तयाब कर देंगे तो आपके मसले सिर्फ बढ़ते जाएंगे। इनमें जो नमक है वो अच्छा नहीं है, इनमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि आपने बच्चे को इस हद तक पिंजरे में बंद करना है कि वो सोशल एंग्जाइटी का शिकार हो या वो माँ बाप के खिलाफ ही होना शुरू हो जाए। आप या तो बच्चे का एक अच्छा सेशन अपने साथ बिठा के उसको करो कि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह पे ज़्यादा रहेंगे और फ्रूट्स पे मेनली रहेंगे। लेकिन जब 15 दिन में एक दफ़ा या चलो हफ्ते में एक दफ़ा हम बाहर का खाना भी खा सकते हैं, हम कोई चिप्स पैकेट वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन इतनी मिकदार होनी चाहिए और उसका ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। असल में वो जो एक दिन का, वो जो कहते हैं ना कि हम ये मेरा चीट डे है, उस चीट डे में फिर सारे हफ्ते की कसर लोग पूरी कर लेते हैं। सुबह पराठे भी खा लेंगे, दोपहर को हलवा पूड़ी मंगा लेंगे, रात को निहारी खा लेंगे, बीच में बर्गर भी खा लें। मतलब वो जो पूरे हफ्ते में आपने खाना था वो फिर एक दिन में सारी कसर पूरी करते हैं। ये बड़ों में भी है और ये ऑब्वियसली अगर बड़ों में है तो बच्चों में भी डेफिनेटली ये चीज़ होगी। असल में यही तो है ना फैट डाइट्स का जो सबसे बड़ा इशू है। हमेशा ये आई रिमेंबर, ये एक पूरा ट्रेंड चला था कि भाई आप पूरा वीक जो है बहुत एहतियात करें एंड आपका जो चीट डे है, आपका जो जी चाहता है खाएं। वो एक चीट मील होती थी जिसका बेड़ा गर्क करके एक चीट डे बना दिया गया और उसमें फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब शेक, कौन सी चीज़ है फिर लोग नहीं खाते और पीते। देखिए, जब आप हेल्दी डाइट के ऊपर है ना, आप रोटी चावल खा रहे हैं तो हमारे पास चीट डे का तो मार्जिन होता ही नहीं है। आपने जितना वेट पूरे हफ्ते में कम करना है उससे ज़्यादा आपने चीट डे के साथ जो है वो गेन कर लेना है। चीट मील की फिर समझ आती है, लेकिन चीट मील भी आपका एक हद में रहकर होना चाहिए। आपकी प्लेट 3 इंचेस से भरी हुई ना हो। मतलब अगर आप प्लेट भर भर के, जैसे बहुत सारे लोग डिनर बफे पे चले जाते हैं, हाई टी पे चले जाते हैं और आसमान की तरफ पहाड़ खड़ा कर लेते हैं, तो कि भाई जो पैसे दे रहे हैं तो फिर वो हिसाब भी पूरा। बिल्कुल बुफे पे तो जाना ही छोड़ दे। मैं आपको व्यूअर्स सीरियसली मना कर रही हूँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है। लोग, मैंने नोटिस किया है कि बुफे पे वो लोग जाते हैं जो फिर एक दफ़ा अगर उन्होंने, मतलब क्योंकि ज़ाहिर ही आपने फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपया देना है या 800 रुपये देने हैं, 500 रुपये, जो भी बुफे का पर हेड चार्ज है, फिर लोग कहते हैं कि भाई हम इससे 10 गुना ज़्यादा खाएंगे। पेट तो अपना है ना, पेट अपना, और फिर उसके अलावा पैसे पूरे करके तो नुकसान आप किसका कर रहे हैं? अपना ही सारा नुकसान कर रहे हैं। बहुत दिल करता है तो देसी चीज़, हमारा कल्चर ही जो है वो हमारी, अगर हम उसी पे चलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है। आप बारबेक्यू ले लें, आप कोई टिक्का ले लें,
जैसे पास्ता हो गया, लजानिया हो गया, वो ऑर्डर ना करें जब आप चीट मील पे भी जाते हैं, और चीट मील को चीट मील रखें, चीट डे ना रखें। फिर मैं कहूँगी कि इसको 15 दिन में एक दफ़ा रखें, क्योंकि हर हफ्ते तो आप तब करें ना जब आप पूरा हफ्ता उबला हुआ सब्जियाँ, उबला हुआ चिकन का इस्तेमाल करें। जब हेल्दी डाइट पे हैं जिसमें रोटी चावल सारा कुछ एक मॉडरेशन के अंदर है, तो उसमें चीट मील भी जो है वो आपका एक मॉडरेशन के अंदर होना चाहिए। 15 दिन में एक दफ़ा बहुत है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने टेस्ट बड्स को आदी करें कि वो इन चीज़ों से हटना शुरू कर दें, जो खाना है घर का खाएं। अच्छा, एक जगह जहाँ से बहुत बड़ी पुकार आती है वज़न कैसे कम करें, वो है वो बच्चियां जिनकी शादी होने वाली हैं, बल्कि लड़कियां सिर्फ नहीं, लड़के लड़कियां दोनों, शादी होने वाली होती है तो ऐसे फाके पे जाते हैं। बिल्कुल गलत है। उसकी वजह ये है कि एक तो आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, सबसे मेन चीज़। आप इसलिए सारा कुछ लोग कर रहे होते हैं कि हम जी लहंगे में बहुत ज़्यादा अच्छे लगें, जो कि आई एम श्योर कि अब तो हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड आ गया है कि अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो आप तब भी लहंगे में बहुत अच्छे लग सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी वेट को लेकर कॉन्शियस हो कि आपने बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ का लहंगा पहनना और सारा कुछ, तो भी क्रैश डाइट पे नहीं जाना, फैट डाइट पे नहीं जाना। आपकी सबसे पहले तो स्किन ख़राब होगी, आंखों के नीचे हल्के पड़ना शुरू हो जाएंगे, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा आपकी, और बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी सिर्फ अपने वेट को कम करने के चक्कर में। और फिर जब आपकी शादी हो गई वो वेट इतना बुरा बाउंस बैक करेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा ये हुआ क्या है। तीसरी चीज़ ये आती है, हमारा कल्चर ऐसा है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, शादी के 3 महीने बाद हम कहते हैं हमें अब खुशखबरी भी चाहिए। तो वो जब खुशखबरी वाला दौर आता है, दुल्हन या लड़की जो है उसको डाइट करके कम से कम अपना ये हाल नहीं करना चाहिए कि आप बच्चा ही बेयर ना कर पाओ। अगर आपने कल को, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो या आपका ये प्लान है कि शादी के फ़ौरन बाद हमें फैमिली अपनी कंप्लीट करनी है, तो उस केस में बिल्कुल ऐसी डाइट ना करें, उससे फिर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं। भाई मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट अपना कम किया शादी से पहले और उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रुक गई। बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी बहुत सारे केसेस और में होता 6 है। महीने उनका वो साइकिल नॉर्मल ही नहीं हुई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जा के उसकी माँ भी उसकी सास भी, तो फाइनली डॉक्टर ने कहा भाई ये जब तक वज़न नहीं अपना थोड़ा सा गेन करेगी, इसके जिस्म में इतना फैट और इतनी चीज़ है ही नहीं कि ये नॉर्मल साइकिल की तरफ जाए। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी सेहत को बर्बाद करना 1 दिन या 4 दिन या 3 दिन शादी के अच्छे लगने के लिए अपने साथ ज़्यादती करनी है। और उससे सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, जस्ट बिकॉज कोई और साइज़ 0 है, आपका साइज़ 0 होना ज़रूरी नहीं है। अपने बॉडी टाइप के हिसाब से भी चलना है। इस चीज़ को नॉर्मल कर लें आप कि जो 0 फिगर है हमने उससे बाहर निकलना है, स्पेशली ब्राइड्स के लिए, क्योंकि वो बेचारी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार होती है। इस पे मुझे एक वाक़या याद आया, मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई और वो बहुत रोई, वो बहुत ज़्यादा रोई, कहती कि मेरी नंद ना मेरी 4 साल से रुखसती नहीं होने दे रही कि इसका वज़न ज़्यादा है, और बच्ची का वज़न था 109। अगला पेशेंट थी उसकी नंद का वज़न था 134 kg। अब आप खुद चाहे जिस वेट पे भी हो, केजी या पाउंड्स, केजी 134 kg, और मैं चुप कर गई कि मैं अब इसको क्या कहूँ कि तुम इतना जुल्म कर रही हो उस बेचारी बच्ची, 20 साल की बच्ची जिसका निकाह भी तुम लोगों ने तब किया था जब हमारी गवर्नमेंट इजाज़त ही नहीं देती, 16 साल की बच्ची का तुम लोगों ने, और तुम रुखसती नहीं होने दे रही कि इसका वज़न कम होगा तो हमने रुखसती करनी है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मसले फेस किए थे अपने ज़्यादा वज़न की वजह से। खुद तो पहले कम हो जाओ। मतलब हम लोग अपनी होने वाली भाभी के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, हम अपने सारे बैड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अपनी भाभी के ऊपर डाल रहे होते हैं, क्योंकि हम किसी की बेटी लेकर आ रहे हैं ना, हम खुद तो नहीं है उसकी जगह पे। इस चीज़ को मेरी बेस्ट फ्रेंड है, थैंक यू दीजू, आई लव यू एंड यू नो यू लव मी। तो इसलिए मैं तो उसको यही कहती हूँ खा ले, तेरी मेहरबानी कुछ खा ले। वो हर बंदे का ज़र्फ भी डिफरेंट होता है ना इस चीज़ को लेकर। आप प्लीज़ अगर आप किसी की बेटी लेकर आ रहे हैं तो ये कहना तुम वज़न कम करोगी तो हम रुखसती करेंगे, ये बहुत गलत है और ये जुल्म है बाकायदा अगले के ऊपर। और मैं ऐसे बच्चियों के माँ बाप को भी कहूँगी कि थोड़ा सा देखें, अगर वो आज इतना जुल्म कर रहे हैं, कल को बच्ची बच्चे पैदा करेगी, उसका वज़न बढ़ेगा, ये तो यही साइकिल चलता रहेगा। लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज भी होते हैं आयशा। देखिए, हर इंसान साइज 0 ना पैदा हुआ है और ना ही वो साइज 0 पे अपने आप को मेंटेन कर पाता है। बिल्कुल ऐसे ही पूरी उम्र मैंने सारी जिंदगी अपने वेट के, well, नॉट सारी जिंदगी बट द पास्ट कप, मतलब आफ्टर हमजा, मतलब 16 years ago when I had हमजा, उसके बाद से मैंने अपने वेट के साथ स्ट्रगल ही किया। मुझे लगता है और एक पॉइंट पे तो अपने आप को लिटरली मैंने मार दिया, 45 किलोज पे मैं पहुंच गई। और
वही हुआ ना कि मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 साल गायब, तबीयत ख़राब, कॉन्स्टेंटली कभी हड्डियों में दर्द, कभी गिट्टे गोडों में दर्द, कभी कुछ, और शक्ल ऐसे लगता था कि जैसे कोई मतलब ढांचा बैठा हुआ है सामने। बिल्कुल बहुत बुरी लग रही थी मैं। मैंने अपनी पुरानी, मैं रिसेंटली जब अपना वेट कम करी थी तो मेरे मियाँ ने और मेरे बेटे ने ना, हमजा ने, दोनों ने मुझे तस्वीरें भेजी कि प्लीज़ इस साइज़ की ना होना। बिल्कुल। और मैंने जब वो तस्वीरें देखी तो मैं 1 सेकंड के लिए परेशान हो गई। मैंने कहा ये मैंने अपने साथ क्या किया था। सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हमें लगता है कि हम बीमार भी लग रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो पतले हो रहे हैं ना, हम कम से कम जोड़ों में अच्छे लगेंगे, हम जो ड्रेस पहनेंगे वो हम पे सूट करेगा। और हम दूसरों की बात करते हैं, हमें कोई बॉडी शेम करता है तो हमें बड़ी ही तकलीफ़ होती है, लेकिन हम लोग स्पेशली किसी और को बॉडी शेम करने से इज्तनाब नहीं करते। मैं यही कहना चाहती थी मगर मुझे वर्ड्स नहीं थे मिल रहे। जहाँ हमें जैसे मौका मिल जाए हम लोगों ने ज़रूर अगले बंदे के मोटापे का, अगले बंदे के, हमें नहीं पता वो कितनी स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल हमने देखनी भी नहीं है, हमें नहीं पता वो कितनी तकलीफ़ में है, वो फाके काट रहा है, हमने ज़रूर एक कमेंट तो ज़रूर। हाय कितनी मोटी हो गई हो भाई, इतना वेट गेन हो गया, हाय कुछ तो सोचें भैया। आप अपने बारे में सोचिए, अगले को क्यों सोचवा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाय द वे हम आपको डाइट चार्ट देंगे प्रॉपर, आयशा हमें बना के देंगी ऑन अ व्हाइट बोर्ड, तो आप हमारे साथ रहिएगा, पेन पेपर रख लीजिएगा साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने सोचा कि कुछ दिल और कुछ दिल की फाड़ियाँ जो हैं हम लगा दें हर तरफ ताकि हम आपको डाइट प्लान दें। अच्छा आयशा ये बताइए कि एक ऐसा डाइट प्लान जो लोग इस वक्त घर पे देख रहे हैं जिनको कोई मेडिकल इशू नहीं है, ठीक है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, आपने अपना वेट रिड्यूस करना है, थायराइड आपका चेकड है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, बट जनरली आपका वेट का इशू है, डॉक्टर ने कहा कि जी आपको कुछ नहीं है, बस आपने अपना वज़न कम करना है, उनके लिए हम डाइट प्लान शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ज़्यादतीज़ है, लाइक डायबिटीज़ है, या आपको फॉर एग्जांपल कोई और प्रॉब्लम है, या आप किसी ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, उस वक्त फिर आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू करना है और उससे पूछना है कि वो क्या कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। लेट्स स्टार्ट। हाँ चले हम प्री ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करेंगे, नाश्ते से कबल। ठीक है, नाश्ते से कबल क्या लेने का, क्या खाना है हमने? ज़ीरा पानी, 1 चाय का चम्मच हम ज़ीरा लेंगे, रात को आपने 1 कप पानी में भिगो के रख देना है। थोड़ा सा मैं ज़ुबानी इसलिए बताऊंगी, हमारे पास जगह कम है। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ज़्यादा बेहतर रहता है। रात को 1 कप पानी में भिगो के रख दिया, उठ के आप उसको स्ट्रेन करके भी पी सकते हैं, आप उसको ज़ीरे समेत भी पी सकते हैं। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा और बाकायदा प्रूवन है इसके हेल्थ बेनिफिट्स। वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपके डाइजेशन को भी एड करता है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत शुगर का मसला है उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और जिन लोगों का वेट स्टक है, साल से स्टक है, वो सिर्फ ज़ीरा पानी का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, 1 महीने के अंदर अंदर उनका वेट जो है वो दोबारा से कम पीना है। इसको इसी टेम्परेचर पे पीना है। अगर आप इसको गर्म करेंगे, वो जो हम कहते हैं ना ठंडा पानी, गर्म पानी, हमने पानी पिया, ये ज़ीरा तो गर्म होता है तासीर में, वो फिर तब गर्म होगा अगर आप इसका कहवा बना के पियेंगे। ज़ीरे को कभी भी पानी में डायरेक्ट पकाना नहीं है। अगर आप कभी रात को पानी लेट से ज़ीरा पानी बनाना भूल गए, आपने सुबह उठ के पानी गर्म करने के बाद उसको कप में डालने के बाद उसमें ज़ीरा शामिल करना है, वरना वो तासीर में गर्म हो जाएगा फिर। ठीक है। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरे का पानी, नाश्ते से कबल ज़ीरा पानी सबसे इफ़ेक्टिव होता है। नाश्ता हम रखेंगे जी, क्योंकि दलिए हर कोई लोग खाते हैं, कोई नहीं खाते, तो मैं दलिए की ऑप्शन निकाल के मैं ब्रेड की ऑप्शन, क्योंकि ब्रेड हमारे यहाँ रिलेटिवली ज़्यादा खाई जाती है, ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस लेना है, उसके साथ 1 अंडा, चाहे कम से कम ऑयल में फ्राई कर लें, चाहे ऑमलेट बना लें, चाहे उबाल कर खा लें। उसके साथ 1 कप दूध या दही बगैर मलाई के। दूध या दही, मेरी राइटिंग बहुत खूबसूरत है तो मुझे साथ साथ बताना पड़ रहा है, बगैर बलाई के। उसके साथ डॉक्टरों वाली तो राइटिंग नहीं होती। 7 बादाम या 2 अखरोट, नट्स भी इस टाइम पे ले लें। ये होगा नाश्ता तकरीबन 8 से 9 बजे। अच्छा खासा नाश्ता।
नाश्ता हमेशा बादशाह की तरह करना चाहिए। और इस नाश्ते का फ़ायदा ये है कि आप मिड मॉर्निंग स्नैक, जैसे कई दफ़ा लोग स्कूल चले जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, अगर आपका मिड मॉर्निंग स्नैक जो कि हम एक फल रखने वाले हैं मिस भी हो जाएगा तो कोई बड़ा मसला नहीं है। इसके बाद आपका तकरीबन 11 बजे हम रख लेते हैं मिड मॉर्निंग। ज़ाहिर है कुछ लोग 10 बजे खाएँगे, 12 बजे जब आपको ब्रेक होती है काम पर, एक फल खाना है, केला, आम, अंगूर माना है। उसके अलावा जो फल आप खाना चाहें, जैसे आजकल अमरूद आया हुआ है, अनार भी कहीं कहीं मिल रहा है, सेब इस्तेमाल किया जा सकता है, नाशपाती मिल रही है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फल आपको समझ नहीं आता, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे गरमा हो गया या जामुन हो गए, 80 ग्राम मैयर करके खाने हैं। वो छोटा बोल आधा कप, जितना देखने में काड़ू के बराबर लगे, ठीक इतना। है, ओके। हाँ। दोपहर का खाना हम रखेंगे जी 1 कप सलाद। अब सलाद का बड़ा मसला आता है भाई, इस पे हम ड्रेसिंग कर लेते हैं, इस पे हमें जी कोई सॉस चाहिए, ये सारे काम नहीं करने। जो सादा सलाद होता है, कच्ची सब्जियों का सलाद, इस पे आप जितनी ड्रेसिंग ज़्यादा करेंगे, इस पे आप जितने सॉस ज़्यादा डालेंगे या पास्ता मैक्रोनी डाल देंगे, उतनी आप सिर्फ कैलोरीज बढ़ा रहे हैं। इसमें फ्रूट भी नहीं ऐड डालनी, सिर्फ सब्जियां डालनी और फ्रूट भी नहीं ऐड करना। टमाटर भी फ्रूट ही है वैसे, टमाटर हाँ, उसमें खीरा, टमाटर, आइसबर्ग डाल लें, शिमला मिर्च डाल लें, उसमें रेडिश डाल लें जिसको हम मूली कहते हैं, लाल मूली या सफ़ेद वाली मूली डाल लें। ब्रोकली आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो रॉ बहुत मज़े की लगती है। रॉ नहीं खानी तो 2 सेकंड के लिए उसको, मतलब 2 मिनट के लिए उसको स्टीम कर लें। अच्छा, और उसके साथ 7 इंचेस की रोटी। अगर आप आटों को मिक्स कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा। अब आटों को मिक्स करने से क्या मुराद है, गंदम तो हम सब खाते हैं, उसमें या तो बराबर मिकदार में जौ मिक्स कर लें या बेसन मिक्स कर लें, मकई का आटा, कोई भी एक और आटा मिक्स कर लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ गंदम की रोटी खाएं, की रोटी, DVD CD साइज़ की रोटी तकरीबन आपने पतली इतना रोटा नहीं खाना। और जिन लोगों के घरों में किचन स्केल है, 60 ग्राम की ये रोटी होनी चाहिए पकने के बाद। या 24 चाय के चम्मच चावल हमेशा टीस्पून से खाने चाहिए। जो टेबल स्पून है उसमें हमें लगता है हमने बहुत कम चावल खाए हैं। अब ये बनते हैं तकरीबन हमारे 6 to 8 टेबल स्पून। अब होता है क्या, जब 6 to 8 टेबल स्पून हम खाते हैं, हम कहते हैं सिर्फ 6 चम्मच चावल खाने हैं। जब हम उसको चाय की चमची से खाएं, छोटी प्लेट में डालें, आपको वैसे ही लगेगा आप ज़्यादा खा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। सालन आप जितना मर्जी ले लें, दाल आलू छोड़ दें, उसके अलावा आप जो सालन लेना चाहें। दाल नहीं लेनी। हम बेसन की रोटी खाते हैं, बेसन दाल से बनता है। दाल अपने अंदर खुद कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है। हम लोगों का मसला ये है, यानी कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप दाल का बोल खा लें, रोटी नहीं खा रहे तो दाल का बोल खा ले बाय इटसेल्फ। और अगर दाल खा रहे हैं तो फिर उसके मतलब, और अगर रोटी खा रहे हैं तो फिर दाल के अलावा और आलू की सब्जी के अलावा बाकी कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये, हम लोग समझते हैं दाल चावल हमें अलाउड है डाइटिंग में, लेकिन बिरयानी पुलाव मना है। ये उल्टा है। अगर आपने बिरयानी पुलाव खाना है, कम से कम ऑयल, बगैर रायते के 24 चाय के चम्मच आप बिरयानी या पुलाव के चावल ले लें, और सालन की जगह बिरयानी या पुलाव की जितनी मर्जी बोटियाँ ले लें। दाल चावल का कॉम्बिनेशन वेट गेन कराता है, 2 कार्ब्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो फिर वेट गेन कराएगा। बिरयानी या पुलाव कम ऑयल में बना हुआ फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम 5 बजे ग्रीन टी या कोई भी कहवा, आप कहवे से क्या मुराद है, लेमन ग्रास टी हो सकती है भाई, कैमोमाइल टी, क्योंकि ये हमारा ऐसा टाइम होता है जब हम सब लोग जो हैं वो अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं। पूरे ग्रीन टी या कैमोमाइल या लेमन ग्रास, कोई भी कहवा आप इस्तेमाल कर लें। अगर आपने 11 बजे का फल नहीं खाया तो आप 5 बजे फल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और रात का खाना 1 कप सलाद, 1 मेजरिंग कप में जितनी दाल आ जाती है उसका इस्तेमाल कर लें। अच्छा, तड़का जैसे जुगन कहती होती हैं, ये मैंने अच्छा आइडिया दिया था। हाँ, ये मैंने जुगन से सीखा और मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, मैंने ये जुगन से सीखा। बेसिकली आपने जो भी तड़का डालना है, जैसे लहसुन डालना है, गोल मिर्च डालनी है, लाल जीरा डालना है, ये सारी चीज़ें आप डालें ऑयल में, जितनी मर्जी में डालें, उसको फ्राई कर लें। उसके बाद छन्नी से उसको छान लें, जो पतली वाली छन्नी नहीं होती जो चाय की होती है, उससे छान लें। उसको जब आप छान लेंगे तो सारा तड़का उसके अंदर आ जाएगा और हल्का सा उसमें ऑयल भी आ जाएगा। बिल्कुल। तो जो 1 टीस्पून कहती हैं या 1 टेबलस्पून कहती हैं आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो फिर आपने अपनी दाल में डाल दिया, उसे मिक्स कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जायके में चेंज नहीं आता। ऑयल का तो एक्चुअली सच फ्लेवर नहीं है, असल में वो जो आप उसमें चीज़ें फ्राई करते हैं उसका टेस्ट आता है। आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखें, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपके घर वालों को भी, ये जो इतनी इतनी तय तेल की होती है ना, ये मौत है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है।
रात का खाना 1 कप सलाद, 1 कप दाल हो सकती है, चम्मच से दाल खा लें, या 200 ग्राम चिकन। अब ये ग्रिल करना है, डीप फ्राई नहीं करना, या फिश भी ग्रिल करके इस्तेमाल की जा सकती है। वाइट मीट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि रेड मीट आप इस मकदार में खाने लग जाएंगे तो वो यूरिक एसिड बढ़ा देगा। हाँ, बट अगर आप वंस हर 2-3 दिन के बाद छोटा सा आपने स्टेक का पीस बना लिया या घर में पसंदे बना लिए, पसंदे अगर आपने कम ऑयल के साथ बना लिए, तो आप उन पसंदों की भी 2 स्ट्रिप्स को अगर खा लेंगे तो आपको 80 to 100 ग्राम्स आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप सालन, यहाँ पे मैंने बिल्कुल बीफ मटन मना नहीं किया, यहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर डेली बेसिस पे 200 ग्राम ग्रिल करना जो है वो नुकसान कर सकता है। अच्छा, अब जो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बहुत से लोग ये कहते हैं हमसे डाइटिंग इसलिए नहीं हो रही बिकॉज हम मीट नहीं खाते या हम बहुत कम खाते हैं, हम अगर सालन भी खाते हैं तो हम उसमें से सालन खा लेते हैं, हम गोश्त के पीसेस नहीं खाते, वो क्या करें? वो इस टाइम पे सब्जी का सालन इस्तेमाल करेंगे, आलू, मटर, गाजर। आलू तो मुकम्मल तौर पे छोड़ दें, मटर गाजर हमारे यहाँ फिर ज़रा कम बनता है। आलू तो हम हर चीज़ में डाल देते हैं ना, मटर गाजर ज़रा कम इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पे दाल, जैसे लोबिया चाट बना ली, 1 कप दाल, लोबिया भी तो दाल है, चना चाट बना ली, मूंगी मसूर की दाल का सूप बना के ले लिया, या वैसे कोई दाल बना के वो चम्मच से इस्तेमाल कर ली। या घर के बने, अगर आपके पास एयर फ्रायर मौजूद है तो घर के बने 2 कबाब ले लें चिकन के, जिसमें दाल की मिकदार ज़रा ज़्यादा रख लें और गोश्त की मिकदार, चिकन की मिकदार ज़रा कम कर लें। ऑसम। आए चले बैठते हैं। बात बड़ी सिंपल है व्यूअर्स, देखें अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आयशा छुपाती है सारी दुनिया से, लेकिन मैं आपको बताऊँगी। आयशा, कितनी देर हो गई है पैर की चोट को? मेरे पैर की चोट फरवरी में मुझे ज़्यादा अंदाज़ा हुआ था, इतने इतने मेरे पैर हो जाते होते थे। हाँ जी, तो फिर आप एक प्रॉपर मतलब एक मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरी, जिसकी वजह से आयशा को मना कर दिया गया कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकती। अब एक इंसान जो डेली एक्सरसाइज करता है, और कभी कभी दिन में 2 दफ़ा भी करती थी आयशा एक्सरसाइज, शी हैड टू स्टॉप एक्सरसाइजिंग। और मैंने आयशा का 2-2.5 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ते हुए देखा। और आज जब मैं मिली तो मैंने कहा आयशा फिर वापस उसी साइज़ पे चली गई, एक्सरसाइज शुरू किए। तो आपने क्या कहा कि मैंने अपना डाइट को कंट्रोल किया। बिल्कुल। तो बात ये कि देखिए व्यूअर्स, सिर्फ बात करने की नहीं होती, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। आपके साथ हमने ये डाइट प्लान शेयर किया है, ये एक बहुत ही सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड देसी डाइट प्लान है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये आप पूरा हफ्ता करें, एक दिन, जैसे कि हम लोग संडे लंच पे ससुराल में जाते हैं, राइट, तो वहाँ पे खुल के खाते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई संडे का लंच का टाइम जो है, या सैटरडे की रात का जो डिनर है, कोई एक मील है जिस पे आपने मतलब आप चीट कर लेंगे। लेकिन अब ये नहीं है कि आप 10 बोल चावल के खा लें या 6 आप खमीरी रोटियाँ खा लें। वो भी मतलब जो जी में जो क्रेव करते रहे हैं वो बेशक खा लें कोई एक चीज़। और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है याद रखने को कि जब भी हम खाना खाते हैं हमें लगता है कि हम आखिरी खाना खा रहे हैं ज़िंदगी का। अगर आप ये अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम फिर खा लूँगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर के मुल्क जब जाते हैं लोग तो क्यों हर जगह बहुत बहुत खाना खाते हैं कि यार पता नहीं फिर यहाँ पे खाना नसीब हो या ना हो। बिल्कुल ऐसे। हम पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आपको पराठा अंडा खाने का दिल चाह रहा है तो अगर आप आधा पराठा और अंडा खा लेंगे या 7 इंच की छोटी पराठी खा लेंगे तो आपकी क्रेविंग पूरी हो जाएगी। बाद में फिर नदीदा पानी है। हाँ, उसके ऊपर तो बस फिर वो हम आदतन खा रहे होते हैं। और ये नहीं कि सुबह आपने पराठा खा लिया तो अब शाम में आपको बर्गर भी चाहिए और साथ में ज़्यादा सारे फ्राइज़ भी चाहिए। एक वक्त में एक चीट मील रखें और बस कर दें। उसके बाद 2 हफ्ते में एक दफ़ा या 1 हफ्ते में एक दफ़ा, अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़ोर से कोई मतलब आई। मैं असल में 2 हफ्ते इसलिए आपको कहती हूँ व्यूअर्स, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हफ्ते में हो ही जाता है। किसी की सालगिरह आ गई, कुछ हो गया, कोई इवेंट आ गया, कुछ ऐसा हो गया, किसी ने मुंह में केक की बाइट डाल दी, तो वहाँ कोई ना कोई चीटिंग निकल ही जाती है। ये डाइट प्लान ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो पहले अपने मालिज से, अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करें, उनके साथ शेयर करें ये डाइट प्लान और कहें कि जी ये मैंने ऑनलाइन देखा था, क्या मैं ये फॉलो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होंगे उनके लिए फ़र्क होगा। ये इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये एक डिस्क्लेमर है। बट अगर आपकी नॉर्मल हेल्थ है, एंड बाय द वे डॉक्टर मिसेस हबीबा जो हमें जिन्होंने बिल्कुल शुरू में फ़ोन किया था, अपनी बेटी का कह रही थी आप ये डाइट प्लान अपनी बेटी के लिए भी ट्राई करके देखें। थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी पड़ेगी बट इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच आयशा, ब्लेस यू। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम रागनी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल के बाद इस जप्पी का मौका मिला है। हमारा प्यारा सा बच्चा जो है वो यूरोप गया था और माशाल्लाह 4 साल स्पेन में रह के आए हो। अमेजिंग। बट नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू अगेन। आ जाओ। मैं भी रागनी को ये बता रही थी कि पीटीवी पे ही जब लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी तो बड़ा प्यारा सा ब्रेसलेट जो है इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था और मैं यही बता रही थी कि कुछ दिन पहले ही वो टूटा, मैंने इतना उसको पहना था, ब्लैक एंड सिल्वर, ब्यूटीफुल। अच्छा, आपके पास अभी वापस आऊंगी, मेरा एक भाई भी सेट पे है आज। हाँ जी, कहते हैं खड़ा हो गया था, मुझे मिली नहीं। क्या हाल है? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हमजा शेख हमारे साथ हैं, फ्रॉम बिकोलॉजिस्ट, एक बहुत ही ब्रिलियंट पेस्ट्री Thank you शेफ so much. एंड अदरवाइज आल्सो यू आर ब्रिलियंट शेफ, बट मतलब अब तो लग रहा है कि ज्यादा इधर ही डिजर्टरी में ज्यादा डिजर्टरी में आ गए बिल्कुल आप। जी। अच्छा व्यूअर्स, आज और बाय द वे रागनी, आपको पता है कि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम जाते हैं किसी बेकरी और वहाँ से केक उठाते हैं, किसी की सालगिरह होती है, भूल गए होते हाँ हैं जी। कि किसी की बर्थडे है, ऑर्डर नहीं कर पाते, या जो सच्ची बात है आजकल महंगा बहुत है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल जी। सो जो लोग फॉर एग्जांपल आप जाके केक उठाते हैं कोई बेकरी से और कहते हैं यार ये ठीक है लेकिन ये उस तरह से ग्लैमरस नहीं लग रहा, बिल्कुल। तो आप किस तरह वो जो कहते हैं ना ग्लैमराइज कर सकते हैं? ग्लैमर basically कोशेंट ऐड करेंगे। आपने कुछ सिनेमन रोल्स हैं हमारे पास, आज हम शुगर ग्लेज्ड कपकेक्स करेंगे, वेरी बजट फ्रेंडली, वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ही मुनासिब पैसों में बन जाने वाले। और साथ हम आपको एक 3 टियर केक डेकोरेट करना बताएंगे, जिसको आप 1 टियर में एक सादा केक लेके भी आप उसको डेकोरेट कर सकते अच्छा हैं। एक और चीज भी हो सकती है कि आपने आइसिंग घर पे बना लिया, आपने बड़ा केक 1-2 पाउंड का नीचे रखा, 2 और 1 पाउंड का ऊपर बिल्कुल रख ऐसे ही दिया, बेहतरीन। और आपने डोटेयर बना लिया, बिल्कुल। इतना कोई बिल्कुल, इश्यू नहीं है, exactly। मिल जाती हैं चीजें। तो अगर आपको बेकिंग उस तरह से नहीं आती बट आपको डेकोरेशन का शौक है और आप चाहते हैं कि कुछ ग्लैमरस सा बनाएं, सो 2 पाउंड का नीचे आपने केक रख लिया, उसी के ऊपर आपने 1 पाउंड का छोटा That's केक रख actually दिया। a great idea, ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया जुगन आपने शेयर किया है। और नीचे बस आपने 2 डावल्स डाल देने, यू आर फैबुलस भाई। अच्छा 2 आपने नीचे डावल्स या लकड़ी की बड़ी टूथपिक्स डाल देनी है ताकि केक अच्छे से सपोर्ट में आ ठीक है, जाए, हाँ। और फिर आप रख के डेकोरेट करें और 2 टियर केक एंजॉय करें। सो अच्छा सबसे पहले क्या बताएंगे? अच्छा जी, सबसे पहले हम शुड वी स्टार्ट विद द केक? Let's start हम with लेट्स डू द केक। अच्छा जी, हमारे पास ये बड़े अच्छे फ्रेश फ्लावर्स हैं, हम कोई शुगर पेस्ट या गम पेस्ट फ्लावर्स नहीं यूज़ कर रहे, ये सारे फ्रेश फ्लावर्स हैं और ये इम्पोर्टेड फ्लावर्स हैं। आप चाहें तो आप लोकल फ्लावर्स के साथ भी काम कर सकते हैं, दे लुक अच्छा हम यहाँ से शुरू करेंगे। अरेंजमेंट यूजुअली इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप कहाँ से और कैसे शुरू कर रहे हैं। तो we'll do a lot of roses and some chrysanthemums. कल मैं जिस फ्लावर शॉप पे गया था वहाँ से मुझे पता चला आपकी फेवरेट लिलीज हैं। हाँ जी, जी, तो यानी कि आप गए थे मिनी मार्केट हाँ जी तो इरफान भाई के पास। हाँ जी, तो मैंने लिलीज थी नहीं और वो लास्ट जो उनके पास सप्लाई थी वो मैंने खरीदी। अच्छा अच्छा, दैट्स अमेजिंग। तो हम देखें जी, हम ऑस्टर्स और क्रिसैंथेमम डिफरेंट फ्लावर्स को मुख्तलिफ तरीके से आप लेंगे और बस अरेंज करते जाएंगे अपनी लाइकिंग के हिसाब से। थोड़ा सा बेबी ब्रेथ, ये देखें ये बड़ा अच्छा फिलर है, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इस तरह आपका एक अच्छा सा ब्यूटीफुल बर्थडे वेडिंग केक, रिसेप्शन केक आपका ये रेडी हो जाएगा। अच्छा अब फॉर एग्जांपल टॉपर्स आपको हर जगह मिल जाते बने हैं बनाए आजकल। और वेरी रीजनेबल। अब ये देखें ना जिस तरह कांग्रेट्स का है हमारे जी। पास, ये लगा दें बीच में, जी बिल्कुल, या आप काम कर ऐसे। हाँ जी, ये इधर, हाँ इधर, उसमें वहाँ डावल का स्पेस हमने छोड़ी हुई थी। तो ये देखें ये अच्छा ये केक जो है आप किसी बर्थडे पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये आपका बहुत अच्छा रिसेप्शन पे किसी के क्योंकि Engagement पे, मंगनियों निकाह पे। अब देखें ना ऑर्डर करने के लिए जाएं तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपए True का that. भी पड़ जाता है। सो अगर आप नहीं अफोर्ड करते बट यू स्टिल, मैं बड़ी दफ़ा ना ये खाने की जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि जी हमने बनवाना है लेकिन इतने में बनाना है, उतने में बनाना है, फिर वो जो बजट्स आप लोग कह रहे हैं ना उनको मैनेज करना जो है वो फिर, क्योंकि हमने भी देखें अगर हम चार्ज कर रहे हैं ना जुगन, तो हमें सैलरीज देनी है, इंग्रेडिएंट की कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई है कि हाँ जी बिल्कुल। अब ये केक और स्पेशल हो गया है क्योंकि इसको जुगन ने एक बड़ा ज़बरदस्त सा रोज लगा दिया ऊपर। मेरा वैसे दिल है कि मैं इसमें और भी चीज़, है ना, ये लाए ना, ये देखें मैं आपको देता हूँ, ये इधर इधर अरेंज करें आप। अच्छा आगे अच्छा आगे अरेंज हाँ। करो, एक छोटा सा ये Baby breath। बेबी ब्रेथ भी हम देखिए ना कितना और बेबी ब्रेथ लगाएं इधर, बहुत अच्छा लगेगा।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मैंने इसलिए रखा टॉपर क्योंकि ताकि ये किसी भी इवेंट के लिए सालगिरह यूज पे हो भी हो सके। जाता है, उस पे भी हो जाता हाँ है। जी। ले लें आप कुछ टॉपर्स और उनको लगा दें हाँ और जी। यू विल बी गुड टू गो। मैं कर रही हूँ, आप जी, जी, अपना करें। बिल्कुल। हाँ, आप अपना काम करें, मैं अपना कर रही हूँ। मैं आपको असिस्ट करूंगा, आप करें ना, ये मैं देख रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यू हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव जब भी हमने काम किया है। तो मेरा असल में ये होता है कि देखिए, अगर खुद नहीं आपसे किया जा रहा हाँ। तो आप किसी को क्या कह रहे हैं True करने के that. लिए। सो वही वाली चीज़ है ना कि यू शुड एटलीस्ट देन बी एबल टू, यहाँ पे लगा सिर्फ एस्थेटिक्स अच्छी होनी चाहिए जो जुगन की हैं, और आप माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से उन्होंने। अब देखिए ना, आपका बिल्कुल एक प्लेन केक था, अब आप उसकी लुक देखें। बिल्कुल, अब एक बांच हमने एक अरेंजमेंट इधर दे दिया, एक इधर और और एक एक छोटा सा हम इधर आगे अदर देंगे। कॉर्नर में देंगे। हाँ ठीक है। जी। चले, और बाकी भी वो करते। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं। मैं चलें। आपकी अरेंजमेंट बनाने की नाकाम कोशिश करती हूँ। अच्छा, वो हम कंप्लीट करते रहेंगे। अच्छा जी, दिस इज लाइक अ कप फुल ऑफ आइसिंग शुगर। इसके लिए अब आपको आइसिंग शुगर या घर में अच्छे से आप चीनी पीस के एक दफ़ा उसको छान लें और उसके अंदर 2 कप के अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर का डाल लें। ठीक है, इसमें हम ग्लेज बनाएंगे और इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। ये, फिर और इसको हम मिक्स करेंगे। इससे ज़्यादा रीजनेबल फ्रॉस्टिंग और डिलिशियस फ्रॉस्टिंग और कोई नहीं है। एक तो रीजनेबल भी है, इट यू नो एंड इट टेस्ट गुड आल्सो। हाँ। और मतलब बच्चों की तो खैर सबकी ये फेवरेट होती है, शुगर ग्लेज। शुगर ग्लेज जो होती है। बात ये कि देखिए, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चीज़ को लेके चीज़ों को चलते हैं, manage कर रहे हैं। और किस तरीके से आपने एक लुक क्रिएट करनी है। बिल्कुल। राइट। एंड अल्टीमेटली तो वही वाली चीज़ है ना कि मतलब आपकी एस्थेटिक सेंस तो अपनी जगह है, लेकिन बात ये कि एक्सपेंस आप सोचें कि कितना ज़्यादा आपका कंट्रोल बच कर जाता है लेंगे आप। जब आप खुद इन चीज़ों को बिल्कुल। इंटरेस्ट लेंगे तो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट गोइंग टू द बेकरीज एंड एवरीथिंग। और अगर आप नहीं कर सकते एंड यू स्टिल वांट टू, तो फिर आपको उसके लिए थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। बिकॉज मेरा यही पॉइंट था ना कि देखो, हमजा हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो बड़ा ही कोई मतलब वो जो कहते हैं ना कि मतलब अमेजिंग सा बर्थडे केक हो और डेकोर बड़ा उसका हुआ, अच्छा हुआ हो। बट बात ये कि अफोर्डेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है ना, मतलब ये सस्ता तो नहीं। और आजकल देखिए महंगाई देखिए इतनी है, एग्जैक्टली तरीके से ना चीज़ों कि को बेस कॉस्ट ही इतनी ज्यादा हो गई है कि वो प्रॉफिट और सैलरीज और ओवरहेड्स ऐड होते होते बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। एग्जैक्टली क्या बात है सर, क्या बात है। नहीं खैर, मैंने वो तो नहीं किया जो आपने किया। नहीं but नहीं मैं- नहीं, बहुत आपने बहुत अच्छा किया है। एक अटेम्प्ट मारा है मैंने। हम व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, मुझे कान में बार बार कह रहे हैं व्यूअर्स को भी दिखा दे। व्यूअर्स को मैं तब दिखाऊंगी जब मुझे वो इस काबिल लगेगा कि मैं अपने खूबसूरत व्यूअर्स को दिखा सकूं। बिल्कुल जी, आपने बड़ा, इट्स लुकिंग वेरी गुड। बेबी ब्रेथ ऊपर थोड़ा और ऐड करें आपको। हाँ, वेरी नाइस। मक्खन ना लगाओ। अच्छा नहीं नहीं, मक्खन मारूंगी नहीं, भी तो मैं। सीरियसली इट्स लुकिंग एक्चुअली वेरी गुड। अगर मैं खुद भी करता तो मैंने ऐसे ही कुछ करना था। तो जाहिर ही आपने खुद ही कहा था इस साइड पे लगाने। हाँ। सो बात ये है। अच्छा, ऊपर कहाँ चाह रहे हैं आप? मैं बेबीज ब्रेथ और लगाऊं? इधर ही इसी के पास। आई थिंक इट्स गुड। I think it's good. है ना, सही लग रहा है। हाँ। चलें, गुड, I mean, दैट्स अमेजिंग। it's इतना कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है ये करना। हाँ, Do you want to put some height here? Congratulations के साथ। हाँ, ये देखे ना, मतलब there you go. I mean, you're Yes. actually good to go. थोड़ा सा हम इसको इधर टर्न कर लेते हैं और ये आपका एक बड़ी ही खूबसूरत सी। हाँ, अब ये देखे ना, I mean, ये पहले ये था और हमने Exactly. इसको ये कर दिया। एंड दैट इज वेयर यू ऐड ऑल द वैल्यू। यहाँ पे आप सारी, ये देखें जी, जितनी देर में आपने वो किया, यहाँ पे ये बेहतरीन शुगर ग्लेज। यानी कि आप बच्चों की बर्थडे घर पे खुद सारी प्लान करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना इतनी महंगे महंगे ऑप्शंस की तरफ जाएं और कोई आपके लिए मतलब अपनी ज़िंदगी अजाब करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन, वेरी Yay! नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, सेटिस्फाइड? Nope, अच्छा, चलें, अभी भी। हाँ, एक अच्छा, क्रिसैंथेमम और जाएगा इस पे। मैं वो एक नकल ना उतारो मेरी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बड़ा अच्छा, ये मेरा आइडिया था। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा जी। ये Very यहाँ nice. डाल देते हैं ना ताकि वो कुछ बैलेंस में। क्या बात है। देखिए, ऑल यू नीड इज अ गुड क्रिएटिव एस्थेटिक सेंस। और माशाल्लाह कितना अच्छा आपने इसको भाई गार्डन में फूल होते हैं। हाँ। आप अपने गार्डन के फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी इतना इशू नहीं है इसे। और बस आपने ये देखना है कि टॉक्सिक ना हो आपके फूल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। और जब बाय द वे अपने फूलों को वॉश करें
तो जो फाइनल आपने वॉश करना है लगाने से पहले वो मिनरल वाटर या उबले हुए पानी से 1-2 दफा ठंडे पानी से, ताकि वो मैंने हाँ। कहा अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं कर हम? जाएंगे। हाँ। अच्छा जी, ये हमारा शुगर ग्लेज रेडी है। इसमें आप कोई भी फूड कलर भी डाल सकते हैं, पर हम अभी इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि ये देखें, दैट इज इट। और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल्स डालेंगे। इससे ज्यादा इकोनॉमिकल हम और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और ये इतना अच्छा ऊपर क्रस्ट बन जाएगा, शुगर वनीला क्रस्ट, क्या बात है। टुडे आई एम असिस्टिंग यू एक्चुअली। हाँ जी, मुझे भी लग है रहा ना, आप एंजॉय कर रही हैं ना। हाँ, बट बात ये कि ये बच्चों के साथ करने की इतनी फन हाँ। एक्टिविटी है। दिस इज व्हाट आई डू विद माय किड्स। हम लोग मतलब ब्राउनीज बना लिए, कुकीज बिल्कुल। बना लिए, और उसके बाद फिर हम डेकोरेशन की सारी जो चीजें हैं उनको लगा देते हैं। और बाय द वे आपको बड़े आराम से ये मिल जाती हैं, मतलब आजकल और तो रीजनेबल भी। पूरे रेडीमेड डब्बे मिल cupcakes, जाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, इधर इधर मैं करती हूँ। हाँ, ये ठीक है ना, बेहतरीन बेहतरीन। ये देखें। और इसके ऊपर भी यही करना है इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर हम विल डू अ कैरेमल सॉस एंड शुगर ग्लेज। तो वो करते हैं जरा जल्दी से। बस ये। हाँ, कैरेमल सॉस हम जल्दी से अभी बना के लगा देते हैं, बिकॉज़ वी हैव टू क्लोज दिस सेगमेंट, बिकॉज़ नेक्स्ट जी, जी, जी। हमने बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात अपने व्यूअर्स को बताई। ये देखिए ना, देयर यू गो, लाइक यू That's डोंट it. रियली नीड टू डू एनीथिंग टू एक्स्ट्रा टू व्हाटएवर। यू नो, आपके पास ही अगर हार्ट्स हैं तो आपने इक्का दुक्का के ऊपर आपने हार्ट Hearts लगा लगा दिया। दिए। और One time investment है, आप एक दफा ले लें और ये देखिए ना, मतलब यू डोंट नीड टू एक्चुअली वरी सो मच कि हम क्या करेंगे, किस तरह डेकोरेट करेंगे। कुछ पे आपने ये लगा दिया, कुछ पे आपने कुछ और लगा दिया, क्योंकि अब दुनिया इतनी इवॉल्व हो चुकी है। एग्जैक्टली। अब ये देखिए ना, दीज आर वेरी क्यूट, और बच्चों ने इतना ही खाना होता है। हम क्या करते हैं, हम इतने बड़े बड़े कपकेक्स बना लें। ये देखिए, ये देखिए ना, हमने इसको इसके अंदर डिप हम किया है। कोई फैंसी इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे। ये आपने इसके अंदर इसका ये हार्ट लगा दिया, ये देखें, एंड यू गुड टू गो। आई मीन द पॉइंट इज, आपने ये भी बना लिया, फूलों आपने वो डेकोरेट कर दिया, और इसके ऊपर अब मजीद क्या डलेगा? ये हमारी कैरेमल सॉस या चॉकलेट और सॉस, करनी है ऊपर से? यू हैव द ऑप्शन। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी सी। थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से हमने इसके पोर कर देनी है। अच्छा, कैरेमल सॉस कैसे बनती है? इट्स अ लिटिल प्रोसीजरल, पर आप चीनी को मेल्ट कर लें, ब्राउन हो जाए जब, तो आप इक्वल पार्ट्स क्रीम डाल दें उसके अंदर, थोड़ा सा वनीला, और आपकी बेहतरीन कैरेमल सॉस रेडी हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी हमने कैरेमल सॉस हाँ। ऊपर डाल दिया। अब आपने इसके ऊपर भी कोई ये अगर आपने अपने थोड़ा सा आपका हाथ पे लग गया है। हाँ, वो तो मैं खा लूंगी। अच्छा चले, ये हम आपको फाइनल लुक जो है वो किचन में बिल्कुल। दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत से अमेजिंग से प्रोडक्ट्स इस वक्त ऑन डिस्प्ले हैं। अमेजिंग क्यों है? क्योंकि आजकल आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक का, बल्कि आज जब हमने शो भी शुरू किया तो मैंने आपसे यही बात की कि हम खाने पीने में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो नेचुरल या ऑर्गेनिक नहीं होती, और उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हम अपनी स्किन पे लगाते हैं, अपने बालों पे लगाते हैं। याद रखिए, जो भी चीज़ अपनी स्किन, फेस, बॉडी पे लगाएंगे वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होगा। जो भी चीज़ आप खाएंगे वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा। इसलिए ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ अपना रुझान रखना और ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना ही सेंसिबल वे फॉरवर्ड है। तो आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे, हेयर एनर्जी, जो 100% नेचुरल है, और इसके ऐसे अमेजिंग, प्रूवन, मेस्मराइजिंग रिजल्ट्स हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। और आज हेयर एनर्जी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी सुपरस्टार ने जिनके बाल, जिनकी स्किन, जिनके हाथ, मतलब आप, मतलब हेड टू टो शी लुक्स
परफेक्ट माशाल्लाह। हमारे साथ सिद्रा नियाजी खान है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसा लग रहा है लाहौर? बहुत अच्छा। और क्योंकि आप हैं ही लाहौरी, लाहौरी। डीप डाउन इनसाइड आप लाहौरी हैं, बट अब आप हमसे दूर हो गई हैं कराची जाके। बट चले, हमने सोचा कि आज आपसे थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे अबाउट योर लुक्स, बिकॉज लास्ट टाइम यू वर हियर एवरीवन वाज सेइंग कि हमें बताएं उनकी स्किन इतनी खूबसूरत क्यों है, हमें ये बताएं कि बाल देखो क्यों खूबसूरत है। मैंने कहा अल्लाह मियाँ से पूछना पड़ेगा हमें। फिर जब मेरी सिद्रा से बात हुई, मैंने कहा यार हमारे से ऑनलाइन लोग पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ सीक्रेट्स हैं, टिप्स है। करेंगी शेयर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये जो हमने प्रोडक्ट्स रखे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो वहाँ पे चल के जरा प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं। राजनी, आपने भी गौर से सुनना है क्योंकि आई नो यू आर अ बिग फैन ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। और ये जो मेरा भाई हमजा शेख यहाँ पे बैठा हुआ है, ये भी बहुत बड़े फैन है नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के। और शेफ की और मेरी तो यही बात होती है कि हम क्यों नहीं नेचुरल चीज़ों की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। सो आइए और वन बाय वन हम जरा चीज़, अच्छा सबसे पहले तो बताइए कि हेयर एनर्जी आखिर है क्या? हेयर एनर्जी, इनके पास डिफरेंट बंडल्स हैं हर चीज़ के। आपका जो भी कंसर्न है, जो भी आपका इशू है, उससे रिलेटेड इनके पास बंडल्स हैं। और सबसे ज़्यादा वो ये बात जो भी आपने बोली कि हम अब ऐसा टाइम आ रहा है जब लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि हमें क्या नीट ईटिंग, जो हेल्दी ईटिंग हम करते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट्स में भी कि केमिकल फ्री हो, ऑर्गेनिक हो। तो इनकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें सबसे उनकी बेस्ट बात ये है कि वो ऑर्गेनिक हैं, बिल्कुल केमिकल फ्री हैं। अच्छा, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक चीज़ पे तो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, विच इज़ फॉर एग्जांपल बर्न द फैट, स्लिमिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। फिर ब्लाइट एंड ग्लो, ग्लूटाथायोन के भी इनके पास कैप्सूल्स हैं। बट क्योंकि आज हम बात कर रहे थे वेट लॉस की व्यूअर्स, सो अगर आपने नेचुरल, जिस तरह गर्सिनिया है, इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, रास्पबेरी कीटोन्स हैं, ये आपके वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प करती हैं इन अ नेचुरल वे। देन ऑब्वियसली अगर आपकी एज जरा एक सर्टेन पॉइंट के बाद कोलेजन हमारे स्किन का कम हो जाता है, बल्कि 25 की उम्र के बाद कोलेजन स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। सो कोलेजन के लिए भी इनके पास बड़ा अमेजिंग प्रोडक्ट है। एंड देन एंटी स्ट्रेस सपोर्ट के लिए भी, एंड दीज आर ऑल नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। ये नहीं है कि साइड इफेक्ट्स और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जैसे ये वो वेट लूज़ करने के लिए जो ये टैबलेट्स हैं, उससे बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है कि उससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली आप का वज़न कम होता है। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप खाएंगे और उसका रिएक्शन होगा और वो आपके लिए हार्मफुल होगी। तो ये वाली मैं ज़रूर आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करना चाहूँगी कि लोग देखें, एक आपने अपने आप को एक्सटर्नली ब्यूटिफाई करना है और एक आपने अपने आप को जो है वो इंटरनली करना है। तो इंटरनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे जो नेचुरल हैं, जिनके अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, हर्बल हैं, तो फिर आपको इसके बेनिफिट्स ही होंगे। तो ये तो हमने कंज्यूम करने की बात कर ली। हम जैसे लोग जो शूट्स पे होते हैं, बिजी होते हैं, कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है खाने पीने में, कभी कभी हौका चढ़ता है भूख का, वो सब चीज़ें ये आपको कंट्रोल टाइम करता नहीं है। मिलता कि आप वर्कआउट रेगुलर उस पर कर सकें, रूटीन मेंटेन कर सकें, तो ऐसी से आपको बहुत हेल्प हो जाती है। उसके अलावा ये कि जिस तरह आँखों का सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ डार्क कंसर्न होता है, डार्क सर्कल्स सर्कल और पफी आईज। आई नो, क्योंकि नींद किसी की भी पूरी नहीं होती। आप कोई भी काम कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स, और वो मेरा अपना इतना ज़्यादा इशू हो जाता है। तो ये इनका आई बंडल जो है उसमें ये दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ये लैश फूड है और एक ये आई रोलर है। तो आपने अच्छा देखिए ना, आप केराटिन एंड बायोटिन इन्फ्यूज्ड, यानी कि ये जब अपनी आपको, क्योंकि देखिए ये बाल, ये तो बाल ही है ना, हम हर जगह के अपने बालों को कंडीशन करते हैं, सर के हम अदर, बट हम कभी इसको जो है आई लैशेस को भूल जाते हैं। तो जिनको स्ट्रॉन्ग लैशेस चाहिए वो लैश फूड जो बंडल है वो है। और ये जैसे इनका आई रोलर है, ये डार्क सर्कल्स के लिए है। ये आप रंग द आई रात को लगा के सो जाएं, और अगर आप इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करें तो 3-4 डेज में ही वैसे तो आपको फ़र्क पता चलने लग जाएगा। अब देखिए ना, लोग जेड रूलर्स जो खरीदते हैं और फिर अलहदा से सीरम लेते हैं और लगाते हैं, और इसका बड़ा कूलिंग सा जो इसका बॉल है वो है। तो अगर आपके अंडर आई में डार्क सर्कल्स का इशू होता है या स्पेशली पफिनेस का होता है, तो ये अगर आप अच्छे तरीके से रोल करके अपने वो कर लेंगे लाइटली, रगड़ना नहीं है। सो यू नो, सो आई मीन, एंड इसके अंदर से ये सीरम भी निकलता है। बंदे भी यूज मर्द और करते हैं, दोनों हाँ, के that's लिए, amazing दोनों use है। के लिए बड़ी दे प्रोडक्ट्स आर जबरदस्त फॉर चीज़ है। मेल फीमेल। और ये तो इनकी जो है, जिस तरह अब हम लोग बाज़ दफ़ा हमें फेक आई लैश यूज़ करनी पड़ती है तो वो लगाते हैं। तो इससे मेरे साथ भी हुआ कि मैंने वो उतारी तो वो साथ में मेरी अपनी भी निकल गई, क्योंकि वो ग्लू से लगानी होती है आपको, तो वो बहुत आप पैनिक करते हैं कि आप क्या करें, एक तरफ है एक तरफ नहीं है। माशाल्लाह आपकी तो नेचुरली भी अब काफ़ी ज़्यादा, तो वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये मैंने लगाई और 3-4 डेज़ में मुझे लगा कि वो ग्रोथ वापस
लॉस हो रही है, आई थिंक 4-5 वीक्स में वो नॉर्मल They were जैसे back to एक normal. तरफ वो थी, दूसरी भी वो हो गई। तो Okay. आई थिंक इट्स रियली गुड, ये बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा ये कि इनकी बालों जो का? बालों का जिस तरह से आजकल एज पहले होता था, एक टाइम के बाद लोगों के बाल ग्रे होते थे, वाइट होते थे, अब एज की कोई चीज़ नहीं है, हर छोटे बड़े बंदे के बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं, बहुत ज़्यादा ये लोगों का कंसर्न है, इशू है। तो ये उसके लिए या तो आप सैलून जाएं, टाइम निकालें, आप जा रहे हैं वो करवा रहे हैं, और एक वीक के बाद आज और यंग एज पे तो Exactly. डाइज लग, और यार एट एनी एज जिंदगी इतनी बिजी हो गई है, 24 घंटे डाइज तो नहीं सर पे आपको लगा के टाइम बैठ नहीं मिलता। सकते। दूसरा ये कि आप घर में लगा रहे हैं तो वो इतना मेसी सारा उसका वो हो जाता है कि आप नहीं कर पाते। तो इनके ये 2 शैम्पूज़ हैं, ब्राउन, मैं पर्सनली ब्राउन यूज़ करती हूँ मेरे बाल, क्योंकि वो है जिसको ब्लैक चाहिए वो ब्लैक भी यूज़ कर सकता है। तो ये आप लगाएंगे अपने बालों में, आप लगा रहने दें थोड़ी देर, उसके बाद आप रिंस कर लें और बाल आपके बिल्कुल रूट्स। इट्स अ हेयर डाई, शैम्पू, रिपेयरिंग कंडीशनर एंड हेयर ग्रोथ। और बेसिकली तो हाँ जी, आई मीन इट्स वेरी इजी। बेसिकली आपने इसको You just have to apply it हाँ। and then leave it for 10 minutes and then you know you're good to go। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने रूट्स अपने डाई करवाए। अमेजिंग यार, दिस इज रियली गुड। दिस इज ऑसम। I know. सो बेसिकली आप इसको एवरी 3 वीक्स जो हैं इसको यूज कर यूज सकते कर हैं। सकते हैं अगर जैसे आपको लगे दोबारा से वो वाइट। सो ब्लैक का भी ऑप्शन है और ब्राउन का भी Brown ऑप्शन का भी है। है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? दिस इज अ ये एक इनका वही हेयर बंडल है, जिस तरह से आए था इस तरह से ये है। इसमें ये हेयर फूड है। इससे जिस तरह मुझे पर्सनली लगा कि वो जो हम हर वक्त आयरनिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा टोंग और हीट लगती है बालों को, तो उससे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, जिससे आपको पैचेस नज़र आने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा PRP करवा लें, और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके लिए आपको जाना पड़ता है और आप करवाएं, वो एक्सपेंसिव भी बहुत हैं, वो अगेन टाइम निकालना पड़ता है। तो ये फिर मुझे किसी ने रिकमेंड किया और मैंने यूज़ किया। ये आप लगा कर अगर अपने बालों में छोड़ दें फॉर 5-6 आवर्स, और या ओवरनाइट आप सो जाएँ लगा कर, और फिर सुबह उठ के आप इसके साथ अपना सर धो लें इनके शैम्पू के साथ, और ये सीरम आप लगा दें, तो इनका जितना बेनिफिट है वो सील इन हो जाता है। एग्जैक्टली, बट वो ये ना कि सीरम रूट्स की जगह लेंथ एंड एंड्स पे लगेगा, राइट? exactly, हाँ। क्योंकि ये इससे अगर कोई थोड़ी सी फ्रिजीनेस या कोई एलिमेंट होता है, अब देखिए इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। Exactly. हेयर एनर्जी की सबसे अच्छी बात ये है कि इट्स अफोर्डेबल। इट्स वेरी रीजनेबल। जिस तरह ये अब शैम्पू में अगर आपको वो दे रहे हैं कि बायोटिन है, कोलेजन है, और इसके अंदर 28 एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो ये सारी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है ये लेने के लिए। तो ये बहुत रीजनेबल है। तो ये पूरा एक बंडल है, ये आपको एक साथ यूज़ करना पड़ेगा। ये तीनों, आप ये लगाएंगे, इसके बाद इस शैम्पू से आप बाल धोएंगे अपने, और ये लगा देंगे उसको लॉक करने के लिए, उसका सारा अच्छा, फायदा लिप तो- टिंट्स भी हैं, व्हिच इज अमेजिंग। आजकल बहुत ज़्यादा लिप टिंट्स चल रहे हैं, हर कोई यूज़ कर रहा है कि आपने एक वो लिया, वो हल्का सा लिप्स पे भी लगा लें, आप आंखों पे भी वही लगा दें, और चीक्स पे भी लगा दें। तो वो हाँ, तो आपको बहुत ज़्यादा वो मेकअप पाउच पूरा इकट्ठा कहीं लेके याद जाने है की एक बार ज़रूरत पूरा नहीं है। डब्बे लेके इतने इतने लेके जाते थे Vanity. मेकअप पाउचेस, सब 2-3 चीजें ही बंदा रख ले तो अच्छा अच्छा। Exactly. अच्छा, जिसके बाल बहुत ज्यादा डैमेज्ड है या बहुत रफ हैं, वो क्या करें? तो आप देखिए, और वैसे भी हर बंदे को बहुत ज़्यादा सिल्की बाल हमारे यहाँ पसंद होते हैं, स्ट्रेट हों, सिल्की हों, शाइनी हों। तो इनका ये कैरेटिन बंडल है, ये ठीक वाला। है। तो इसमें ये, और वैसे भी अगर आप सैलून से वो रिबॉन्डिंग या जो एक्सटेंसो और कैरेटिन ये वाले जो ट्रीटमेंट्स आप करवाएं, तो वो 50-60,000 रुपीज़ वो आपको चार्ज करते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए। ये कैरेटिन इनका मास्क है, ये आप अप्लाई करेंगे बालों में, और थोड़ी देर के बाद आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। बिल्कुल फ्रिज फ्री हो जाएंगे आपके बाल, सिल्की, जिस तरह हम एड्स वगैरह में देखते हैं कि वो बाउंसी और बहुत शाइनी और वो हो रहे होते हैं, वो होंगे। और अगेन इनका जो ये वाला सिल्क थेरेपी सीरम है, जैसे वो सीरम था वो लॉक कर देगा सारे बेनिफिट्स को, ये भी उसी तरह है कि आपने ये लगाया तो ये अगले वॉश तक आपका वो रहेगा। और आप ही काफ़ी दफ़ा, एक दफ़ा आपने ये ले लिया प्रोडक्ट, तो आप वो काफ़ी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है, इंस्टेंट ग्लो फेशियल स्क्रब। दिस इज अमेजिंग। सो दे हैव द, मतलब एक तो द पैकेजिंग इज लवली एंड इंट्रीगिंग। तो अगर आपने अपने स्किन को जेंटल स्क्रब करना है, क्योंकि रगड़ने वाला स्क्रब जो है वो बेड़ा गर्क कर देता है स्किन का, आपके पोर्स ओपन हो अच्छी से अच्छे प्रोडक्ट को अगर आप बुरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको अजीब से रिजल्ट नुकसान देगा। अच्छा, वेबसाइट www वेबसाइट इनकी वो है, आई थिंक वो चल रहा होगा, www.hairenergy.official.com। ठीक है। तो वो होगा, और आज के आपके शो की वजह से जो भी लोग अभी जाके ऑर्डर करेंगे उनको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आर यू सीरियस? फर्दर या अच्छा, सो कोई कोड है, कुछ डालना है? नहीं, कुछ भी नहीं। आई थिंक उसका कोई रेफरेंस आज के शो का वो मेंशन करें, अगर वो डिटेल ये दे रहे होंगे तो उस पे यू नो एनीवन कैन ऑर्डर। ओके, सो आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं। पट्टी पे भी देख रहे हैं, हमारा सेगमेंट जो है ये आप तक पहुंचाया गया है बाय हेयर एनर्जी। ये आप व्हाट्सएप का नंबर भी देख रहे हैं, कॉल करने का भी नंबर देख रहे हैं। www.hairenergyoofficial.com पे जाएं, ऑर्डर करें, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि अगर आपने शो पे देखा है। और उसके साथ साथ
बाद ये तो हमने कुछ चीज़ों को कवर किया। देयर आर सो मेनी अमेजिंग प्रोडक्ट्स, लाइक आई मीन फेस पॉलिशर भी है, बहुत से केमिकल बेस्ड जो है हार्श पॉलिशर्स जो है मार्केट में है, ये पीलिंग और ब्राइटनिंग पॉलिश है, एंड अगेन इट्स नेचुरल। नाउ एट द सेम टाइम अल्फा एर्ब्यूटिन जो है ये भी हमारे इनके पास बहुत ही अमेजिंग सा सिरम है। सो दे हैव लॉट्स ऑफ अमेजिंग स्टफ, और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। जिस तरह ये मॉइस्चर बॉम है, अब बहुत से लोग विद SPF 60, यानी कि ये आपका डे का मॉइस्चराइजर बन सकता है, और सन ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं सन ब्लॉक की भी सबसे ज़रूरत बड़ी नहीं बात होती। है। हाँ, और आपका पर्सनली एक्सपीरियंस हेयर एनर्जी के साथ कैसा रहा है? मुझे बहुत अच्छा ये लगता है इनकी प्रोडक्ट्स, और सबसे बड़ी बात है वही जो हम पहले कर रहे थे कि ऑर्गेनिक है। अब आप देखें कि इवन जैसे हम डाई करते हैं, तो मुझे पर्सनली खुद डाई से एलर्जी है, मुझे प्रॉब्लम होता है, तो ये केमिकल फ्री है, इससे नहीं होता। आपने जब ये शैम्पू कर लिया, बाल भी आपके डाई हो गए, और वो जो आपके मसले हैं कि उससे रैश हो गया या रेडनेस जो भी वो है वो नहीं हो रही। तो आई थिंक इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद है कि ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है। बिल्कुल। एंड पिगमेंटेशन, छाइयाँ जो बहुत से लोगों का इशू है, उसके लिए भी इनके पास 4 वीक्स का पिगमेंटेशन का चैलेंज है। देखिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारी तो पिगमेंटेशन जा ही नहीं रही, हम क्या करें? तो उसका भी इनके पास सोल्यूशन है। और आज जो हम शुरू में प्रोग्राम के बात कर रहे थे कि भाई PCOS की वजह से वेट गेन होता है, बहुत से और मसाइल होते हैं, तो अगर आप अपने PCOS को बैलेंस में ले आते हैं, जिसके लिए इनके पास PCOS सैशे है फर्टिलिटी इनका, तो मतलब आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। उपटन का सोप है, आयुर्वेदिक फेस एंड उपटन वो भी है, मतलब जो स्क्रब होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाथों और पैरों के लिए वाइटनिंग स्क्रब, जिनका बार बार एक्सपोजर होता है, मर्दों के लिए औरतों के लिए दोनों के लिए बड़ा यूज़फुल है। स्पेशली मेन जो बाइक चलाते हैं या जो गाड़ी में बैठे होते हैं, धूप बार बार पड़ रही होती है, हाथ डार्क हो जाते हैं, सो there's a huge range of products and they're all lovely and the best thing is they're natural. I know, natural, और आप बस कंसिस्टेंट अपना रखें यूज़ इस्तेमाल, और कुछ दिन में खुद ही फ़र्क आपको पता चलेगा। So www.hairenergyofficial.com पे जाएं, ऑनलाइन ऑर्डर करें, घर पे आपके पास सारा कुछ पहुंच जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर वो भी नहीं करना तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर कर लें, बट एक दफ़ा वेबसाइट पे जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ये तो हमने आपके सामने रेंज रखी है प्रोडक्ट्स की, गो एंड चेक इट आउट, दे हैव awesome products. And मिस्टर हमजा, आपने अपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए? बिल्कुल जी, बेहतरीन तैयार है। अमेजिंग। आ जाओ, हमारे पास ही आके बैठ जाओ, बल्कि रागनी हमारे साथ हैं। रागनी, आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट? आ जाओ। हाँ। नेक्स्ट मैं कुछ अपने म्यूज़िक के लिए कुछ चेंज लेके आ रही हूँ। उसमें यह है कि मैंने अपना पॉप सिंगिंग भी कर ली है, कुछ मेलोडियस भी मेरे सॉन्ग्स लोगों ने सुन लिए हैं, बट इस दफ़ा मैं कुछ फोक में करना चाह रही हूँ। कुछ चेंज होना चाहिए। सो इस दफ़ा इंशाल्लाह फ्यूजन होगा पॉप और फोक का। और कुछ देर हो अभी आप पाकिस्तान में, राइट? मैं पाकिस्तान में ही हूँ अभी। पाकिस्तान में ही हूँ। So anyone who wants to call Ragni for Exactly. concerts or whatever, she's available. And Hamza, जी, what's coming up next? we are opening a new branch somewhere in Gulbarg इंशाल्लाह। तो Amazing. we are on it इंशाल्लाह, फर्स्ट को ओपनिंग हो जाएगी, तो लोग आए एंजॉय करें हमारे डिजर्ट्स को, हमारी चीज़ों को। we are getting into savory as well, a lot of Italian breads, focaccia, ciabatta, ये इन सब के साथ हम सैंडविचेस और एक सेवरी लाइन भी लॉन्च कर रहे हैं। Amazing. तो उम्मीद है कि सबको पसंद आएगी। Well, best of luck to both Thank of you you. so much. And Sidra, you don't need luck. Mashallah, you're doing so well. So Allah आपको और कामयाबी दे. You're gorgeous, you're beautiful. And लाहौर में ज़्यादा वक्त गुजारा करो. And finally, chef, everything's ready? बिल्कुल तैयार है। भाई आज तो लंच भी तैयार है, डिजर्ट्स भी तैयार हैं। मेरे ख्याल से अब छुट्टी कर लेनी चाहिए, ठीक है? डन हो गया, तो हम छुट्टी कर लेते हैं। और छुट्टी करनी है तो रागनी के गाने के बगैर नहीं हो सकती। तो रागनी विल क्लोज विद यू एंड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द शो टुडे। जी।